हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई और प्रैक्टिस दोनों बहुत अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे 65 क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद में फ्रेंड्स 20 प्लस धाराएं देखेंगे और 16 अनुच्छेद देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप वीडियो पूरा देखिएगा। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन और बताइए, वैदिक काल में ग्रामीण प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन था। अब आपको ये बताना है, वैदिक काल में ग्रामीण प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन था। देखिए, ग्रामीणी था, ग्राम रक्षक था, ग्रामपति था या ग्रामीण था। यहाँ पे ग्रामीणी और यहाँ पे ग्रामीण है। फ्रेंड्स, याद रखिए ग्रामीणी था। ग्रामीण प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन था, ग्रामीणी था। कौन था, ग्रामीणी था। इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवाजी के काल में ग्राम प्रधान के रूप में शिवाजी के काल में ग्राम प्रधान के रूप में कौन कार्य करता था। अब आपको बताना, शिवाजी के काल में देखिए, सुमंत था, कुलकर्णी था, पाटिल था, आमत्य था। तो फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा पाटिल था। कौन था, पाटिल। याद रखिए फ्रेंड्स, पाटिल था। किसके समय, शिवाजी के समय ग्राम प्रधान के रूप में पाटिल कार्य करता था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, किस वायसराय को भारत में स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय सुशासन जनक कहा जाता है। कितना सरल क्वेश्चन है, आपने कई बार पढ़ा होगा। लॉर्ड रिपन को कहते हैं। किसको कहते हैं, लॉर्ड रिपन को। फ्रेंड्स, याद रखिए, लॉर्ड रिपन को। ठीक है, बहुत सरल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, गुप्त काल में ग्राम सभा को मध्य भारत में क्या कहा जाता था। जो गुप्त काल में ग्राम सभा को मध्य भारत में क्या कहा जाता। देखिए, मंडली, पंचमंडली, समूह मंडली, न्याय मंडली। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, पंचमंडली। क्या कहते थे, पंचमंडली। ठीक है, इसको क्या कहते थे, पंचमंडली। किस काल में, गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, चोल साम्राज्य में ग्राम सभा का क्या कार्य नहीं था। अब आपको बताना, चोल साम्राज्य में ये भूमि कर का संग्रह करती थी, मंदिरों के रख रखाव व उनकी आय व्यय का उचित प्रबंध। मंदिरों के रख रखाव, उनकी आय व्यय का उचित प्रबंध। ग्राम भूमि का सर्वेक्षण। किसका सर्वेक्षण, ग्राम भूमि का सर्वेक्षण। मध्यस्थ नामक कर्मचारी द्वारा ग्राम सभा के कार्यों में सहायता प्रदान करना। देखिए फ्रेंड्स, बताइए ग्राम सभा का क्या कार्य नहीं था। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इसका सी आंसर है ग्राम भूमि का सर्वेक्षण। ग्राम सभा का कार्य नहीं था। किसका कार्य नहीं था, ग्राम सभा का कार्य नहीं था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, स्थानीय स्वयं शासन की संस्था सरकार के किसी अन्य भाग की अपेक्षा अधिक शिक्षाप्रद है। ये किसने कहा। देखिए फ्रेंड्स, हिक्स ने, गिलक्राइस्ट ने, लास्की ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स, ये कथन किसका है। तो फ्रेंड्स, याद रखिए, लास्की का है। किसका है, लास्की का। लास्की का कहना है कि स्थानीय स्वयं शासन संस्था सरकार के किसी अन्य भाग की अपेक्षा अधिक शिक्षाप्रद है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, लास्की के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, भारत में पंचायत दिवस कब मनाया जाता है। बताइए फ्रेंड्स, भारत में पंचायत दिवस कब मनाया जाता है। कितना सरल क्वेश्चन है, आपने कई बार पढ़ा होगा। भारत में पंचायत दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब, 24 अप्रैल। इसको भी याद रखिए फ्रेंड्स। ठीक है, 24 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में, किस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली के तहत पंचायत समिति गठित होती है। बताइए फ्रेंड्स, किस स्तर पर होती है, ग्राम स्तर पर, खंड स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर। किस पर होती है, खंड स्तर पर। कितने सरल क्वेश्चन है, देखते जाइए और रिवीजन करते जाइए। संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है। बताइए फ्रेंड्स, संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है, केंद्र सरकार द्वारा। बिल्कुल नहीं, राज्य सरकार द्वारा, भारत के चुनाव आयोग द्वारा, राज्य चुनाव आयोग द्वारा। फ्रेंड्स, बताइए किसके द्वारा। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, राज्य सरकार द्वारा। किसके द्वारा, राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की किस धारा में महिलाओं के लिए आरक्षण की बात कही गई। किसके आरक्षण की बात की गई, महिलाओं के आरक्षण की बात। देखिए, धारा 11A के 4 में, धारा 14(7)(3) में, धारा 11A में। बताइए फ्रेंड्स, किस में बात की गई। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, धारा 11A के 4 में। धारा 11A के 4 में महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की गई। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, ग्राम सभा के कुल सदस्य संख्या के 1/5 सदस्यों की मांग पर कोई बैठक बुलाने का प्रस्ताव पारित किया जाता है तो कितने दिन के अंदर बैठक बुलाई जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, इसमें 30 दिन की, 15 दिन की, 18 दिन में, 60 दिन में। तो याद रखिए फ्रेंड्स, 30 दिन में। किसमें, 30 दिन में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना, 30 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत सरल क्वेश्चन है, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। देखिए, इसमें जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, जिला पंचायत के सदस्य करते हैं, क्षेत्र पंचायत के सदस्य करते हैं, ग्राम सभा के सदस्य या लोकसभा के सदस्य। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, जिला पंचायत के सदस्य करते हैं। कौन करते हैं, जिला पंचायत के सदस्य करते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, किस वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में, किस वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार और अल्प रोजगार वाले पुरुषों एवं महिलाओं के लिए लाभकारी रोजगार सृजन करने के उद्देश्य से जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ की गई। किस वर्ष जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ की गई, 1988 में, 1987 में, 1989 में, 1990 में, 1989 में। किसमें, 1989। याद रखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, उत्तर प्रदेश में विकेंद्रीकरण एवं प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया।
उत्तर प्रदेश में विकेंद्रीकरण एवं प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया? 1990 में, 1992 में, 1993 में, 1995 में। तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा 1995 में कब किया गया? उत्तर प्रदेश में विकेंद्रीकरण एवं प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 1995 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज का महत्व क्या है? देखिए इसमें पंचायती राज का महत्व क्या है, बताइए फ्रेंड्स क्या महत्व है? स्थानीय सरकार की स्थापना करना, स्थानीय सरकार की स्थापना करना, गांव के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है, गांव के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि विशेष पर बल देना, कृषि आदि विशेष पर बल देना, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स याद रखिए उपयुक्त सभी, इसका आंसर क्या है? उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायत समितियां निर्धारित की गई? उत्तर प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायत समितियां निर्धारित की गई? देखिए 4 समितियां निर्धारित की गई, 5, 6, 7। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 6 समितियां, कितनी? 6 समितियां। कितनी समितियां निर्धारित की गई? 6 समितियां निर्धारित की। इनकी फ्रेंड्स आपको ना नाम भी याद होने चाहिए, कौन कौन समिति है, जैसे नियोजन एवं विकास समिति। कौन समिति? नियोजन एवं विकास समिति, शिक्षा समिति, निर्माण एवं कार्य समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, प्रशासनिक समिति, जल प्रबंध समिति। इनको फ्रेंड्स याद रखिएगा अच्छे से, नियोजन एवं विकास समिति, शिक्षा समिति, ठीक है, निर्माण एवं कार्य समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, प्रशासनिक समिति, जल प्रबंध समिति। इन 6 समितियों के फ्रेंड्स नाम याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, पंचायत चुनाव के दौरान पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बताइए फ्रेंड्स, पंचायत चुनाव के दौरान पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? निर्वाचन अधिकारी द्वारा, जिला अधिकारी द्वारा, राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, इनमें से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा निर्वाचन अधिकारी द्वारा, किसके द्वारा? निर्वाचन अधिकारी। फ्रेंड्स याद रखिए निर्वाचन अधिकारी द्वारा पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, राज्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में असत्य कथन बताइए। अब आपको ना राज्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में असत्य कथन बताना है। देखिए इसमें राज्य निर्वाचन आयुक्त एक संवैधानिक पद है। कैसा पद है? संवैधानिक पद है। इसकी नियुक्ति विधानमंडल द्वारा की जाती है। ये पंचायत संबंधी निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है। किसके निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है? पंचायत के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसे राज्यपाल द्वारा कर्मचारी उपलब्ध कराए जाते हैं। इसे राज्यपाल द्वारा कर्मचारी उपलब्ध कराए जाते हैं। आपको बताना क्या? आपको ये बताना है इसमें कौन सा कथन असत्य है। देखिए फ्रेंड्स और बताइए। तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा इसकी नियुक्ति विधानमंडल द्वारा नहीं की जाती है। किसके द्वारा? याद रखिए इसकी नियुक्ति विधानमंडल द्वारा नहीं की जाती, इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती। किसके द्वारा? इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। कैसे कथन की? असत्य कथन की पहचान कीजिए और बताइए। पंचायतों में अनुसूचित जाति के लिए 1/3 आरक्षण व्यवस्था है। आगे देखिए, पंचायत में अनुसूचित जनजातियों के लिए भी 1/3 आरक्षण व्यवस्था है। यहाँ पे फ्रेंड्स एससी की बात की जा रही है, यहाँ पे एसटी की बात की जा रही है। ठीक, अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं 50% आरक्षण दिया जा सकता है। महिलाओं के लिए आरक्षण का अनुपात राज्य विधानमंडल द्वारा 1/3 से अधिक किया जा सकता है। बताइए फ्रेंड्स इसमें कौन सा कथन असत्य है? तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा अनुसूचित जाति व जनजाति महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जा सकता है, यही गलत है। तो इसका आंसर क्या सही है? इसका आंसर सी सही है। ठीक है फ्रेंड्स, याद किए इसका आंसर सी गलत है, 50% आरक्षण नहीं दिया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान राज्य के विवेक पर आधारित है? किसके विवेक पर? राज्य के विवेक पर आधारित है। देखिए फ्रेंड्स, यानी कि स्वविवेकी है। इसमें आपको देखना और बताना है ग्राम पंचायत अध्यक्ष के चुनाव का माध्यम, राज्य वित्त आयोग का गठन। किसके वित्त आयोग गठन? राज्य वित्त आयोग का गठन। ठीक है, आगे देखिए, आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय संबंधी योजनाएं बनाना, ये उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स याद रखिए उपयुक्त सभी इसका आंसर सही है। ठीक है, ये राज्य के विवेक पर आधारित है। कौन कौन से? ग्राम पंचायत अध्यक्ष के चुनाव का माध्यम, ठीक है, राज्य वित्त आयोग का गठन, आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय संबंधी योजनाएं बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तृतीय आम चुनाव के बाद प्रदेश में पंचायतों की संख्या कितनी थी? तृतीय आम चुनाव के बाद आपको बताना है प्रदेश में पंचायतों की संख्या कितनी थी। देखिए 71,635, 72,225, 72,233, 73,154। बताइए फ्रेंड्स कितनी थी? तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा 72,233। कितनी? 72,233। इसको याद रखिएगा कि तृतीय आम चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में पंचायतों की संख्या 72,233 थी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी योजना राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सम्मिलित है? देखिए इसमें आशा, जननी सुरक्षा योजना, आयुष, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता। किसमें? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में क्या क्या सम्मिलित किया जाता? आशा, जननी सुरक्षा योजना और आयुष। फ्रेंड्स ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए,
निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यान्वित केंद्रीय कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम, केंद्रीय कार्यक्रम बताना है आपको। प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण क्षेत्र में है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स याद रखिए उपयुक्त सभी, ठीक है, इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, राज्य वित्त आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य होते हैं। देखिए 2 अन्य सदस्य होते हैं, 3 अन्य सदस्य होते हैं, 4 अन्य सदस्य होते हैं, 5 अन्य सदस्य होते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 4 अन्य सदस्य होते हैं। कितने? 4। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य वित्त आयोग निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिशें राज्यपाल को प्रस्तुत करेगा। देखिए राज्य वित्त आयोग निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिशें राज्यपाल को प्रस्तुत करेगा। पंचायतों की वित्तीय स्थिति सुधार के लिए आवश्यक उपाय, ऐसा मामला जो पंचायतों को मजबूत वित्त के लिए हो। कैसे? ऐसा मामला जो पंचायतों को मजबूत वित्त के लिए हो। राज्य की समेकित निधि कोष में पंचायतों को दी जाने वाली अनुदान सहायता या उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा उपयुक्त सभी, ठीक है, उपयुक्त सभी इसके आंसर है। राज्य वित्त आयोग अपनी सिफारिशों में राज्यपाल को क्या प्रस्तुत करेगा? पंचायतों को वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक उपाय, ऐसा मामला जो पंचायतों को मजबूत वित्त के लिए हो। राज्य की समेकित निधि कोष में पंचायतों को दी जाने वाली अनुदान सहायता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, पंचायतों द्वारा लेखे रखे जाने और ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा करने के लिए उपबंध किसके द्वारा किया जा सकता है? जिला पंचायत द्वारा, ग्राम सभा द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा राज्य विधानमंडल द्वारा। किसके द्वारा? राज्य विधानमंडल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, राज्य के भीतर राज्य क्षेत्र को रजिस्ट्रीकरण खंडों में विभक्त करने की शक्ति किसके पास है? देखिए इसमें और बताइए, महारजिस्ट्रार के पास, मुख्य रजिस्ट्रार के पास, केंद्र सरकार के पास या राज्य सरकार के पास। राज्य के भीतर फ्रेंड्स याद रखिए राज्य सरकार के पास। किसके पास? राज्य सरकार के पास। बहुत सरल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, उत्तर प्रदेश में जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संगठन के संदर्भ में जिला रजिस्ट्रार के रूप में कौन कार्य करता है? जिला पंचायती राज अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य चिकित्सा अधिकारी या नगर स्वास्थ्य अधिकारी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा मुख्य चिकित्सा अधिकारी। कौन करता है? मुख्य चिकित्सा अधिकारी, इसको याद रखिए, ठीक है। जिला रजिस्ट्रार के रूप में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, ई पंचायत मिशन मोड परियोजना संबंधित है। कौन सी पंचायत? ई पंचायत मिशन मोड परियोजना किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत में साक्षरता बढ़ाने से, किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन सुधार से, ग्रामीण को सशक्त और रूपांतरित करना, ग्रामीण को सशक्त और रूपांतरित करना। तो फ्रेंड्स आपको बताना है ई पंचायत मिशन मोड परियोजना किससे संबंधित है। देखिए इसमें और बताइए। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ग्रामीण को सशक्त और रूपांतरित करना, ग्रामीणों को सशक्त और रूपांतरित करना ई पंचायत मिशन मोड परियोजना संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, ये समर्थ अभियान की अवधि क्या है? कौन से अभियान की? समर्थ अभियान की अवधि क्या है? 1 जनवरी 2023 से लेके 1 फरवरी 2023 तक, 1 फरवरी 2023 से 15 अगस्त 2023 तक, 1 फरवरी 2023 से लेके 25 दिसंबर 2023 तक, 1 मार्च 2023 से लेके 25 अगस्त 2023 तक। तो फ्रेंड्स आपको याद होगा 1 फरवरी 2023 से लेके 15 अगस्त 2023 तक, यानी 1 फरवरी से 15 अगस्त याद रखिए फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, सामान्य सेवा केंद्र यानी कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी किस मंत्रालय की पहल है? बताइए फ्रेंड्स, ग्रामीण विकास मंत्रालय की, पंचायती राज मंत्रालय की, जल शक्ति मंत्रालय की, इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी मंत्रालय की। तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी मंत्रालय की। किसकी है? इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी मंत्रालय की, इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, सांसद आदर्श ग्राम योजना कब प्रारंभ हुई थी? बताइए फ्रेंड्स, सांसद आदर्श ग्राम योजना कब प्रारंभ हुई थी? अक्टूबर 2014 में, अक्टूबर 2016 में, नवंबर 2014 में या दिसंबर 2014 में? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा अक्टूबर 2014 में। कब? 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, अब आपको बताना है समग्र आवास योजना प्रारंभ हुई थी। देखिए फ्रेंड्स कब हुई थी? 1991-92 में, 1995-96 में, 1999 2000 में, 2004-2005 में। समग्र आवास योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1999-2000 में। कब? 1999-2000 में समग्र आवास योजना प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब भारत निर्माण योजना के प्रमुख घटक हैं। भारत निर्माण योजना के कौन कौन से घटक? देखिए बिजली, दूर संचार, आवास, ये सभी। तो फ्रेंड्स याद रखिए ये सभी हैं किसके? भारत निर्माण योजना के प्रमुख घटकों में बिजली, दूर संचार, आवास, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू हुई थी? 1999-2000 में, 2001 या 2002 में, 2002 या 2003 में? याद रखिए फ्रेंड्स 1999-2000 में, 1999-2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए,
काम के बदले अनाज योजना और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का विलय कर कौन सी योजना शुरू की गई? बताइए फ्रेंड्स। काम के बदले अनाज योजना और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, इन दोनों का विलय कर दिया। उसके बाद में कौन सी योजना स्टार्ट की गई? देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, भारत निर्माण योजना, प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसको याद रखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की स्थापना कब हुई? 1972 में, 1973 में, 1974 में, 1975 में। बताइए फ्रेंड्स कब हुई थी? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 1975 में। कब? 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए। अब आपको बताना है BLE क्या होता है? BLE क्या होता है? विलेज लेवल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? देखिए इसमें और बताइए। VLE वह प्रमुख हितधारक है जो ग्रामीण क्षेत्रों में अपना खुद का CSC सेंटर चलाता है। बिल्कुल सही है। ये ग्रामीणों को आवश्यक कार्यों में सहायता करता है, ये भी करता है। तो फ्रेंड इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर C सही है, यानी कि A और B दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत सचिवालय में क्या क्या उपलब्ध रहता है? ग्राम पंचायत सचिवालय में क्या क्या उपलब्ध रहता है? देखिए, जन्म मृत्यु पंजीकरण प्रपत्र, परिवार रजिस्टर, उपस्थित पंजिका या उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स याद रखना आपको, उपयुक्त सभी रहते हैं, ये सभी उपलब्ध रहते हैं। कहाँ? ग्राम पंचायत सचिवालय में। जन्म मृत्यु पंजीकरण भी आपको मिल जाएगा, परिवार रजिस्टर, उपस्थित पंजिका। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत संपूर्ण स्वच्छता अभियान किस वर्ष उत्तर प्रदेश में प्रारंभ किया गया था? अब आपको बताना है ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत संपूर्ण स्वच्छता अभियान किस वर्ष उत्तर प्रदेश में प्रारंभ किया गया? देखिए इसमें 2000, 2001 में, 2002, 2003 में, 2003-4 में। बताइए फ्रेंड्स कब स्टार्ट किया गया? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 2001 में। कब स्टार्ट किया गया? 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, सामुदायिक शौचालय कॉम्प्लेक्स के निर्माण में पंचायत का योगदान कितने प्रतिशत होता है? बताइए फ्रेंड्स, सामुदायिक शौचालय कॉम्प्लेक्स के निर्माण में पंचायत का योगदान कितना प्रतिशत होता है? 10% होता है, 20%, 30% या 25%? सामुदायिक शौचालय कॉम्प्लेक्स में अगर आपसे पूछा जाए तो बताइए फ्रेंड्स 20%। कितना होता है? 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, पंचायत में शिकायत निवारण को सही तरह से कैसे लागू किया जा सकता है? पंचायत में शिकायत निवारण को सही तरह से कैसे लागू किया जा सकता है? देखिए, शिकायतों को सुनना, कारगर ढंग से समाधान, सरपंच और पंचायत सचिव, सरपंच और पंचायत सचिव नागरिकों के लिए सुलभ होना चाहिए, या उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, बहुत सरल क्वेश्चन था ये। जल जीवन मिशन कब प्रारंभ हुआ था? कौन सा मिशन? जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को, 30 सितंबर 2021 को, 20 नवंबर 2022 को, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स याद रखिए 15 अगस्त 2019 को। कब स्टार्ट हुआ था? 15 अगस्त 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, जननी सुरक्षा योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 12 अप्रैल 2005 को। कब हुई थी? 12 अप्रैल 2005 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, ग्राम विकास मंत्रालय की निम्न में से कौन सी जिम्मेदारी है? देखिए फ्रेंड्स कौन कौन सी जिम्मेदारी है? कार्यक्रमों का अन्वेषण, धन के केंद्रीय हिस्से को जारी करना, कौन से हिस्से को? धन के केंद्रीय हिस्से को जारी करना, समन्वय और निर्देशन, योजना और नीति बनाना। बताइए फ्रेंड्स ग्राम विकास मंत्रालय की कौन सी जिम्मेदारी है? तो फ्रेंड्स याद रखिए ग्राम विकास मंत्रालय की ये सभी जिम्मेदारियां हैं। कौन कौन सी? कार्यक्रमों के अन्वेषण, धन के केंद्रीय हिस्से को जारी करना, समन्वय और निर्देशन, योजना व नीति बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, भारत सरकार द्वारा अंत्योदय अन्न योजना प्रारंभ की गई थी। बताइए फ्रेंड्स कब की गई थी? 1999 में, 2000 में, 1998 में, 2001 में। 2000 में। कब स्टार्ट की गई? 2000 में। फ्रेंड्स याद रखिए 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, 20 सूत्री कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा कब शुरू किया गया? कितना सरल क्वेश्चन है। 20 सूत्री कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा कब शुरू किया गया? तो फ्रेंड्स याद रखिए 1975 में। कब? 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना किस राज्य की योजना है? बताइए फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना किस राज्य की योजना है? तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा उत्तर प्रदेश की है। किसकी है? उत्तर प्रदेश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गाँव में आधारभूत संरचनाओं से संबंधित क्रियाकलाप किए जा सकते हैं। बताइए फ्रेंड्स, गांव में आधारभूत संरचनाओं से संबंधित क्रियाकलाप किए जा सकते हैं। बेघर कच्चा मकान वाले को पक्का मकान उपलब्ध कराना, पेयजल की सुविधा देना, मुख्य सड़क नेटवर्क तथा 12मासी सड़क संपर्क, या उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स याद रखिए उपयुक्त सभी। ठीक है, गांव में आधारभूत संरचनाओं से संबंधित बेघर कच्चा मकान वाले जो व्यक्ति हैं उनको पक्का मकान उपलब्ध कराना। ठीक है,
पेयजल की सुविधा देना, मुख्य सड़क नेटवर्क को 12मासी सड़कों से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए। ग्राम समाज की संकल्पना किसने दी थी? गांधी जी ने दी थी, बाल गंगाधर तिलक ने, नेहरू जी ने या विनोबा भावे ने? फ्रेंड्स याद रखिए गांधी जी की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना की घोषणा कब की गई थी? बताइए फ्रेंड्स। अप्रैल 2017 में, अप्रैल 2018 में, मार्च 2019 में, मार्च 2020 में? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा अप्रैल 2017 में। किस में की गई? अप्रैल 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए। निम्न में से कौन सा रोजगार छतरी योजना का प्रमुख उद्देश्य है? कौन सी योजना? छतरी योजना। ठीक है, छतरी योजना का कौन सा उद्देश्य है? देखिए इसमें स्वास्थ्य सेवा में सुधार करना, ग्राम विकास को बढ़ावा देना, ग्राम विकास को बढ़ावा देना, अनुसूचित जाति का सर्वांगीण विकास करना, अनुसूचित जाति का सर्वांगीण विकास करना, पेयजल सुविधा प्रदान करना। तो बताइए फ्रेंड्स छतरी योजना का क्या उद्देश्य है? फ्रेंड्स याद रखिएगा अनुसूचित जाति का सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, यही छतरी योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए। युवा उद्यमिता विकास अभियान, कौन सा अभियान? विकास अभियान युवा हब योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसमें देखिए युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना। कैसा बनाना? आत्मनिर्भर बनाना। स्टार्टअप बनाने में सहायता करना, स्टार्टअप बनाने में सहायता करना, योग्यता के अनुसार नौकरी देना या उपयुक्त सभी? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा उपयुक्त सभी है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ग्रामीण खाद्य बैंक की योजना पूर्वांचल के 6 जिलों में किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? देखिए 2003 में, 2005 में, 2007 में, 2009 में? तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा 2007 में। कब की गई थी? 2007 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान 2020 को राज्य के कितने जिलों में प्रारंभ की गई? देखिए 26 जिलों में, 31 जिलों में, 40 जिलों में या 51 जिलों में? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 31 जिलों में। कितने जिलों में? 31 जिलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए। निम्न में से किस योजना का उद्देश्य कचरा मुक्त शहर है? कौन सा मुक्त? कचरा मुक्त शहर है। देखिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। स्वच्छ भारत मिशन शहरी चरण 2, स्वच्छ भारत मिशन शहरी चरण 1, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। तो फ्रेंड्स याद रखिए स्वच्छ भारत मिशन शहरी चरण 2। ठीक है फ्रेंड्स, स्वच्छ भारत मिशन शहरी चरण 2, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था? देखिए इसमें और बताइए। प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना शुरू किया गया था पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान। किसके दौरान? पांचवी पंचवर्षीय योजना। याद रखिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। नेक्स्ट देखिए। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के दौरान कितने गांवों के लिए विशेष पहल शुरू की गई? बताइए फ्रेंड्स कितने गांवों के लिए विशेष पहल शुरू की गई? 11,055 गाँव, 18,751 गाँव, 21,058 गाँव और 24,072 गाँव। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 21,058 गाँव। कितने? 21,058 गाँव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए। आदर्श ग्राम पंचायत में सम्मिलित है? आदर्श ग्राम पंचायत में क्या सम्मिलित है? देखिए इसमें शिक्षा युक्त पंचायत। कैसी पंचायत? शिक्षा युक्त पंचायत। जेंडर रोजगार युक्त पंचायत, जेंडर रोजगार युक्त पंचायत। स्वच्छता एवं हरित पंचायत, स्वच्छता एवं हरित पंचायत या उपयुक्त सभी? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। जन्म मृत्यु पंजीकरण से संबंधित जिला स्तर का अधिकारी कौन होता है? देखिए इसमें रजिस्ट्रार होता है या जिला रजिस्ट्रार होता है या मुख्य रजिस्ट्रार होता है या सभी होते हैं फ्रेंड? तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा जिला रजिस्ट्रार होता है। कौन होता है? जिला रजिस्ट्रार। इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए। संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया था? बताइए फ्रेंड्स कब पारित किया गया था? जनवरी 1947 में, अगस्त 1947 में, जुलाई 1947 में, दिसंबर 1947 में? तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा दिसंबर 1947 में। तो कब? 27 दिसंबर 1947। ठीक है फ्रेंड्स, 27 दिसंबर भी याद रखिए, 27 दिसंबर 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए। स्वतंत्रता के बाद जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण कब आया? अब आपको स्वतंत्रता के बाद बताना है। 1965 में, 1969 में, 1967 में या कोई नहीं? तो फ्रेंड्स याद रखिए 1969 में। कई बार आपने पढ़ा हो 1969 में। ठीक है, नेक्स्ट। गांव के विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव बनाने में पंचायत की मदद कौन करता है? देखिए फ्रेंड्स पंचायत की मदद कौन करता है? ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपने कल भी देखा था। ग्राम पंचायत सचिव करता है, खंड विकास अधिकारी करता है, ग्राम सभा के स्कूल का प्रधानाध्यापक करता है, इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा पंचायत सचिव करता है। गांव के विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव बनाने में पंचायत की मदद पंचायत सचिव करता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए ग्राम पंचायत सचिव करता है। अब नेक्स्ट देखिए। यहाँ से ना फ्रेंड्स आपको बहुत महत्वपूर्ण धाराएं दी हैं, इनको दोस्तों याद करिएगा और याद करने की कोशिश करिए। आइए फ्रेंड्स याद करने की कोशिश करते हैं इनको। देखिए फ्रेंड, धारा 11 खाके वन में क्या है? धारा 11 खाके वन में आपको याद रखना है कि प्रधान का चुनाव। किसका चुनाव? प्रधान का चुनाव। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए
प्रधान का चुनाव किस धारा में है? तो धारा 11 खाके वन बताइएगा। अगर आपसे पूछा जाए उप प्रधान का चुनाव किस में है, अगर आपसे पूछा जाए उप प्रधान का चुनाव किस में है, तो फ्रेंड्स आप बताइए धारा 11 गा के वन में। यानी फ्रेंड्स इधर खाए और यहाँ पे फ्रेंड्स गाय। ठीक है फ्रेंड्स, अगर प्रधान का चुनाव पूछा जाए तो धारा 11 खाके वन में बताइए, उप प्रधान का चुनाव पूछा जाए तो धारा 11 गा के वन में बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए प्रधान का त्याग पत्र या उसको पद से हटाया जाना, तो फ्रेंड्स धारा 18 में। किसमें? धारा 18 में, इसको याद रखिएगा। ग्राम पंचायत का गठन, अगर आपसे ग्राम पंचायत का गठन पूछा जाए तो बताइए फ्रेंड्स धारा 12(1) में, धारा 12(1) में बताइएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ग्राम पंचायत के गठन की बात की जाए तो धारा 12(1) बताइएगा। सार्वजनिक सड़क आदि का प्रबंध करना है तो धारा 17 के तहत, किसके तहत? धारा 17 के तहत। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी याद रखिए, धारा 17 के तहत। अगर आपसे पूछा जाए बताइए ग्राम पंचायत द्वारा गांव की भूमि को अर्जित करने की शक्ति, ये किस धारा में? धारा 33 में, धारा 33 में। किसमें? धारा 33 में। एक बार फिर देखिए, आपसे अगर प्रधान का चुनाव पूछा जाए तो धारा 11 खाके वन में बताइए, उप प्रधान का चुनाव पूछा जाए धारा 11 गाके वन में बताइए, प्रधान का त्याग पत्र यानी पद से हटाया जाना तो धारा 18 में बताइए फ्रेंड्स। ठीक है, ग्राम पंचायत का गठन, किसका गठन? ग्राम पंचायत का गठन धारा 12(1) में बताइए, धारा 12(1) में बताइए। सार्वजनिक सड़क आदि का प्रबंध धारा 17 के तहत, किसके तहत? धारा 17 के तहत। ग्राम पंचायत द्वारा भूमि को अर्जित करना, ग्राम पंचायत द्वारा गांव की भूमि को अर्जित करने की शक्ति धारा 33 तहत, किसके तहत? धारा 33 तहत। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए पंचायत की अवधि किस धारा में? अगर आपसे पूछा जाए बताइए जो पंचायत की अवधि होती है 5 वर्ष, वो किस धारा में? तो बताइए फ्रेंड्स धारा 12(3) के तहत, किसके तहत? धारा 12(3) के तहत। ग्राम प्रधान का कार्यकाल किसमें? ग्राम प्रधान का कार्यकाल धारा 11(b) में है। किसमें? धारा 11(b) में है। धारा 11(b) में क्या है? प्रधान के कार्यकाल है। आगे देखिए किस धारा में प्रधान के पद का कार्यकाल? ठीक है फ्रेंड्स, किस धारा में प्रधान के पद का कार्यकाल और ग्राम पंचायत के कार्यकाल के साथ मेल खाएगा? तो धारा 11(b) के 6 में। इसको याद रखिए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 11(b) के 6 में प्रधान का कार्यकाल अगर आपसे पूछा जाए तो धारा 11(b) भी बताइए, तो धारा 11(b) बताइए फ्रेंड्स। इसमें देखिए प्रधान के पद का कार्यकाल पंचायत के कार्यकाल के साथ मेल खाएगा तो धारा 11(b) के 6 में। किसमें? धारा 11(b) के 6 में। ठीक है, महिलाओं के लिए आरक्षण किस धारा में? जो महिलाओं को आरक्षण मिलता है 1/3, वो किस धारा में? तो धारा 11(a) के 4 में। किसमें? धारा 11(a) के 4 में। इसको याद रखिए फ्रेंड्स, महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया है धारा 11(a) के 4 में। आगे देखिए किस धारा में ग्राम पंचायत कार्यकाल 5 वर्ष होगा? किस धारा में ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष होगा? तो फ्रेंड्स याद रखिए धारा 12(3) के तहत। पंचायत अवधि किस धारा में? धारा 12(3) में। वही आपसे यहाँ पे पूछा गया कि किस धारा में ग्राम पंचायत कार्यकाल 5 वर्ष होगा? तो धारा 12(3) में होगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार फिर देखिए प्रधान का कार्यकाल धारा 11(b) में। प्रधान का कार्यकाल ग्राम पंचायत के कार्यकाल के साथ मेल खाएगा धारा 11(b) के 6 में। धारा 11(b) के 6 में। पंचायत में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किस धारा में? धारा 11(a) के 4 में। किसमें? धारा 11(a) के 4 में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए। आगे देखिए रजिस्ट्रार को अपने क्षेत्र में घटित होने वाले जन्म मृत्यु की सभी घटनाओं का विवरण रखना अनिवार्य है। किस धारा में? तो फ्रेंड्स याद देखिए धारा 7 में। किसमें? धारा 7 में। आगे देखिए जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन के स्तर पर सुधार किया जाता, ये किस धारा के तहत? तो धारा 21 तहत। किसके तहत? धारा 21 तहत। अगर आपसे पूछा जाए बताइए धारा 21 में क्या है? तो बताइए फ्रेंड्स जन्म मृत्यु रजिस्टर के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन के स्तर पर सुधार किया जाता है। किसके तहत? धारा 21 तहत। आगे देखिए रजिस्ट्रार सूचना देने वाले व्यक्ति को जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र निःशुल्क जारी करेगा, वो भी पहली प्रति जारी करेगा। तो बताइए फ्रेंड्स वो किस धारा के तहत जारी करेगा? तो फ्रेंड्स आपको बताना होगा धारा 12 के तहत जारी करेगा। किसके तहत? धारा 12 के तहत जारी करेगा। ठीक फ्रेंड्स, एक बार फिर देखिए रजिस्ट्रार को अपने क्षेत्र में घटित होने वाले जन्म मृत्यु की सभी घटनाओं का विवरण रखना अनिवार्य है धारा 7 के तहत। जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन के स्तर पर सुधार किया जाता है धारा 21 के तहत। आगे देखिए रजिस्ट्रार सूचना देने वाले व्यक्ति को जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र निःशुल्क जारी करेगा धारा 12 के तहत। किसके तहत? धारा 12 के तहत। आगे देखिए फ्रेंड्स यदि किसी व्यक्ति द्वारा जन्म या मृत्यु की सूचना निर्धारित अवधि के बाद दिया जाता है तो उसका पंजीकरण किस धारा के अधीन किया जाएगा? तो फ्रेंड्स याद रखिए धारा 13 के तहत किया जाएगा। किसके तहत? धारा 13 के तहत किया जाएगा। आगे देखिए फ्रेंड्स यदि किसी व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रार में अपना नाम वर्णन और निवास स्थान लिखाने अंगूठा लगाने से इनकार किया जाता है तो दंड का प्रावधान किस धारा में? तो धारा 13 के तहत है फ्रेंड्स। किसके तहत? धारा 13 के तहत है। इसको भी याद रखिए फ्रेंड्स धारा 13 के तहत। किसके तहत? धारा 13 के तहत। ठीक है, आगे देखिए अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत रजिस्ट्रार के प्रारूप के बारे में वर्णन किया गया? तो धारा 16 में है। किसमें? धारा 16 में है। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार फिर देखिए इसको यदि किसी व्यक्ति द्वारा जन्म एवं मृत्यु की सूचना निर्धारित अवधि के बाद दिया जाता है तो उसका पंजीकरण किस धारा के अधीन किया जाएगा? धारा 13 के तहत किया जाएगा। ठीक है, इसी में देखिए यदि किसी व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रार में अपना नाम वर्णन और निवास स्थान लिखाने अंगूठा लगाने से इनकार किया जाता है तो दंड का प्रावधान धारा 13 में ही है। किसमें? धारा 13 में है। आगे देखिए अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत रजिस्ट्रार के प्रारूप के बारे में वर्णन किया गया? तो फ्रेंड्स याद रखिए धारा 16 के तहत। किसके तहत? धारा 16 के तहत।
नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स और बताइए, ग्राम पंचायत को अपने क्षेत्र से बाहर के संगठन को चंदा देती हैं किस धारा के तहत? धारा 16A के तहत। किसके तहत? धारा 16A के तहत। इसको याद रखिए फ्रेंड्स, ये धारा 16A के तहत है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम संयुक्त समिति के गठन का उल्लेख करता है। बताइए फ्रेंड्स, संयुक्त समिति से याद रखिए फ्रेंड्स 30 में। किसमें? 30 में। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों को उल्लेख करता है। यहाँ पे फ्रेंड्स स्थायी समिति की बात की जा रही है, तो स्थायी समिति है फ्रेंड्स 25 में। किसमें? धारा 25 में है। और संयुक्त समिति धारा 30 में है। नेक्स्ट देखिए, भूमि प्रबंधन समिति पर, किस पर? भूमि प्रबंधन समिति पर ग्राम पंचायत में समस्त संपत्ति जिसमें सामान्य प्रबंधन, प्रशिक्षण तथा नियंत्रण का भार है, वो किस धारा के अंतर्गत है? तो धारा 28 का के अंतर्गत है। धारा 28 का के अंतर्गत है। धारा 28 का में क्या? भूमि प्रबंधन समिति पर ग्राम पंचायत में समस्त संपत्ति जिसमें सामान्य प्रबंधन, प्रशिक्षण, नियंत्रण का भार, धारा 28 का में है। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार फिर देखिए, ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र के बाहर के संगठन को चंदा देती है धारा 16A के तहत। धारा 16A के तहत। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में संयुक्त समिति अगर आपसे पूछी जाए तो धारा 30 में बताइए। संयुक्त समिति धारा 30 में बताइए। और स्थायी समिति 25 में बताइए। स्थायी समिति 25 में बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, भूमि प्रबंधन समिति पर ग्राम पंचायत में समस्त संपत्ति जिसमें सामान्य प्रबंधन, प्रशिक्षण, नियंत्रण का भार, वो धारा 28 का में है। धारा 28 का में है। नेक्स्ट देखिए, इन सभी धाराओं को फ्रेंड्स याद रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद दे रखे हैं 16 अनुच्छेद, इनको भी याद करने की कोशिश करिएगा। और जो शुरुआत के अनुच्छेद हैं ये तो फ्रेंड्स आपको याद होंगे, जो लास्ट के अनुच्छेद है ना फ्रेंड्स, इनको जरूर याद रखिए, क्योंकि आपसे ना दोस्तों कूट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे ना मैचिंग में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, एक एक अनुच्छेद को देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद से पहले दोस्तों आप ना इसको देखिए जरा, ये देखना है जैसे ग्राम पंचायत के 73वें संविधान संशोधन 1992-93। ठीक है, इसमें आर्टिकल कितने दिए? 243 से 243 तक। ठीक है, इसको भी याद रखिए, 243 से 243 तक। भाग कौन सा जोड़ा गया था? भाग 9 फ्रेंड्स याद रखिए। अनुसूची संख्या 11। और इसमें कार्य कितने? इसमें कार्य का उल्लेख किया गया 29 कार्य। इनको भी फ्रेंड्स किसी दिन हम आपको पूरे रिवीजन कराएंगे और सभी को याद कराने की कोशिश करेंगे। और इसमें देखिए 74वां संविधान संशोधन कब आया था? ये भी 1992-93 में आया। ये नगर पंचायत के लिए था। किसके लिए? ये नगर पंचायत के लिए था। ये 243 पी से लेके जेड तक में क्या था? इसमें भाग 9 का जोड़ा गया था। इसमें भाग 9 का जोड़ा गया था। ठीक है, और अनुसूची संख्या 12वीं थी। इसमें अनुसूची संख्या 12वीं थी। और कार्यों का उल्लेख कितना किया गया? इसमें कार्य थे 18। कितने थे कार्य? 18। इन सभी 16 अनुच्छेद को फ्रेंड्स याद रखिएगा, अच्छे से याद रखिए। और इसमें ना जो बाद वाले अनुच्छेद उनको जरूर याद रखिए। 243 में क्या है? 243 में परिभाषाओं की बात की गई। किसकी? ग्राम पंचायत की परिभाषाओं की बात की गई। ठीक है, वहीं ग्राम सभा किसमें है? ग्राम सभा 243A में है। किसमें? 243A में है। पंचायतों का जो संविधान है वो किस अनुच्छेद में है? तो फ्रेंड्स याद रखिए, पंचायतों का संविधान अनुच्छेद 243B में है। किसमें? 243B में। और पंचायतों गठन की बात किसमें की? गठन याद रखिए फ्रेंड्स C में है। किसमें? C में है। और सीटों को आरक्षण अगर आपसे पूछा जाए तो बताइए फ्रेंड्स 243D में है। किसमें? D में है। ठीक है, और पंचायतों कार्यकाल किसमें? कार्यकाल E में है। कार्यकाल E में है। ठीक है, 243E में है। सदस्यता से अयोग्यता याद रखिए, अयोग्यता से फेल यानी कि 243F। ठीक है, पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार, उत्तरदायित्व ये किसमें? 243G में है। किसमें? 243G में है। पंचायतों की करारोपणिक शक्ति, कौन सी रोपणिक शक्ति? पंचायतों की करारोपणिक शक्ति ये किसमें? 243H में है। किसमें? 243H में। इसको याद रखिए। आगे देखिए 243I में क्या है? 243I में है वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन। वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन, इसको भी याद रखिए। पंचायतों के लेखाकांकेक्षण, किसके? पंचायतों के लेखाकांकेक्षण ये किसमें? ये अनुच्छेद 243J में है। किसमें? 243J में है। पंचायतों को चुनाव किसमें? पंचायतों को चुनाव है अनुच्छेद 243K में है। पंचायतों का चुनाव किसमें? के में है। आगे देखिए संघीय क्षेत्रों पर लागू होना, यहाँ पे बात की जा रही है संघीय क्षेत्र पर लागू होना, तो एल में है फ्रेंड। संघीय क्षेत्रों पर लागू होना 243 एल। वहीं अगर आपसे ये पूछा जाए बताइए कतिपय मामलों में इस भाग पर लागू नहीं होना, कतिपय मामलों में इस भाग पर लागू नहीं होना, तो फ्रेंड्स बताइए 243 एम में है। किसमें? 243 एम में है। और देखिए पहले से जो विद्यमान कानून और पंचायतों का जारी रहना, कानून एवं पंचायतों को जारी रहना ये किसमें? ये एन में है। किसमें है? ये एन में है। 243 एन याद रखिए। चुनावी मामले में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक, उस पर रोक किसमें? 243 ओ में है। किसमें? 243 ओ में। इनको फ्रेंड्स याद रखिएगा। इनको एक बार फिर देखिए 243 में क्या है? 243 में सिर्फ परिभाषाओं की बात की गई। 243 ए में क्या है? ग्राम सभा है। बी में क्या है? संविधान है, पंचायतों का संविधान है बी में। ठीक है, आगे देखिए सी में क्या है? गठन है। डी में क्या? आरक्षण है। और ई में पंचायतों कार्यकाल है। और एफ में क्या? सदस्यता से
अयोग्यता, एफ में सदस्यता से अयोग्यता, और जी में क्या, जी में शक्तियाँ, प्राधिकार, उत्तरदायित्व, शक्तियाँ, प्राधिकार, उत्तरदायित्व, और एच में क्या है, करारोपणिक शक्ति, एच में क्या है, करारोपणिक शक्ति। आई में देखिए, आई में है वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन, किसकी समीक्षा के लिए, वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन, आई में है। पंचायतों के लेखा व अंकेक्षण 243 जे में है। पंचायतों का चुनाव के में है, ठीक है। संघीय क्षेत्रों पर लागू होना एल में, और कतबे मामलों में इस भाग पर लागू ना होना, कतबे मामलों में इस भाग पर लागू ना होना तो 243 एम में है। पहले से विद्यमान कानून अब पंचायतों का जारी रहना, जो पहले से विद्यमान कानून है जो पंचायतों में, ठीक है, वो जारी रहना 243 एन में है, किसमें, एन में है। चुनावी मामलों में, किस मामले में, चुनावी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक, किसके, न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक, ये 243 ओ में है फ्रेंड्स, ठीक है। इनकी ना पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे, वहाँ से फ्रेंड्स इसको डाउनलोड करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो बताइए आज के क्वेश्चन प्लस आपको ये रिवीजन पॉइंट्स कैसे लगे। अगर दोस्तों अच्छे लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।